नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सबको पता ही है कि अभी तीज का त्यौहार निकला है और आप लोग कह रहे होंगे कि बताइए तीज का वीडियो नहीं डाला निधि ने, और ये सीधे वीडियो डाल रही है घर का यानी मायके का। तो फ्रेंड्स, मैं फ़िलहाल अभी मायके में हूँ और संतान सप्तमी यानी मंगलवार के बाद मैं जाऊँगी बुधवार के दिन अपनी मम्मी के घर से। और तीज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को मेरे जो पुराना चैनल है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। और कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि कल मेरे साथ हो गई थी एक प्रॉब्लम। मेरा मोबाइल लेकर मेरा भाई चला गया था, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। वैसे तो कल मैं आप लोग के साथ लाइव आना चाह रही थी, पर मैंने बताया है कि मेरा भाई जो है वीडियो मोबाइल लेके चला गया था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ। और भाई मोबाइल धोखे से लेके चला गया था क्योंकि उसका और मेरा मोबाइल एक साथ रखा था, तो उसने सोचा ही उसका है तो वो अपना मेरा मोबाइल अपना समझ के ले गया। तो चलिए, ये ब्लॉग कल शाम को 3 बजे से शुरू हुआ था और ये लग रही है शाम टाइम की झाड़ू। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले साल भी देखा था और इस साल भी मेरे यहाँ गणपति की स्थापना हुई है मेरे मायके में, तो हम लोग फटाफट से यहाँ काम कर रहे थे क्योंकि ना सोमवार को है यानी आज है गणपति जी की छठ। तो हम लोग को बनाना था गुड़ के लड्डू और थोड़ा सा हरीरा बनाना था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले घर की व्यवस्था कर देते, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। और इस पलंग में ना ढेर सारा सामान रखा हुआ है। ये प्रेस वाले कपड़े हैं भाई के और पापा के। और देखिए, मैं यहाँ अलमारी में रखने के लिए सोच रही थी तो यहाँ डाला हुआ है ताला और चाबी मुझे पता नहीं कि चाबी कहाँ पर है। तो फिलहाल जो सामान अस्त व्यस्त है यही समेट देते हैं। और थोड़ा सा घर ना इसलिए भी अस्त व्यस्त हुआ है हमारा कि भाई को कल किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना था और उसकी ना फाइल नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ना पूरे कमरे अस्त व्यस्त हो गए हैं। मैं थी, यशी और मम्मी पापा चारों मिलकर उसकी फ़ाइल ढूंढ रहे थे, पर वो फाइल मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रख गई थी। और एक बात और है, भाई मेरा थोड़ा भुलक्कड़ है, कोई ना कोई सामान रख के वो भूल ही जाता, उसकी ये हैबिट ही है और ढूंढता है। और उसी चक्कर में वो मेरा मोबाइल भी लेकर साथ में मेरा मोबाइल लेकर चला गया था और वो गया था जबलपुर। तो मोबाइल आया कल मेरा रात को 11 बजे। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा 19-20 हो जाता है। और वैसे भी पुराने चैनल पे कौन से मेरे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं जो मैं इतना परेशान हूँ। और सच कहूँ तो अब मेरा उस चैनल पे वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और काफ़ी बार मैं आप लोगों से कह चुकी हूँ कि इस चैनल पे मैं रेगुलर रहूँगी, पर रेगुलर हो नहीं पा रहा है। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस पर रेगुलर हो जाऊँ। और यहाँ पर ना लाइट गोल हो गई थी और कल लाइट हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से गोल हुई थी तो दोपहर को 1 बजे आई थी। और दोपहर तक तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था और सारा काम अपना निपटा लिया था। और फिर लग गए थे 3-3:30 बजे से कि चलो थोड़ी बहुत जो तैयारी है लड्डू वगैरह की वो करते हैं। और कल ना कहना चाहिए पहली बार इतनी बड़ी गलती हो गई हम लोगों से, हमारी माँ बेटी से, वो भी आप लोग को ब्लॉग में देखने मिलेगा। और यहाँ पर ये सब सामान तीज के समय का ऐसा ही फैला था क्योंकि तीज का दिन तो पूरा व्रत में निकल जाता है। दूसरे दिन आप जब खाना खाते हो तो हिम्मत नहीं रहती कोई काम करने की। तो रविवार के दिन से ही हम लोगों ने यहाँ पर काम शुरू किया था। और सारा सामान जो है व्यवस्थित रखने का हम लोगों का ही होता है क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं आप देखते ही हैं, हम लोग तीनों बहनें जब भी आते हैं तो घर व्यवस्थित करते हैं। वैसे मेरी मम्मी भी बहुत व्यवस्थित रखती हैं घर को, पर अब मम्मी की भी उम्र हो चुकी है, पापा की भी उम्र है। तो भाई जब हम लोग जवान हैं, हम लोगों की हिम्मत नहीं होती, कभी कभी हम लोग आलस कर जाते हैं, तो फिर मम्मी पापा भी कभी कभी आलस कर जाते हैं। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। तो चलिए यहाँ पर ये सब जमा दी और ढेर सारी पन्नी थी और मम्मी मेरे से बोल रही थी इस बाल्टी में ना ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे निकालने के लिए, तो वो मैंने निकाले हैं। और मम्मी के ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही रखे रहते हैं, कुछ यहाँ थे, कुछ रसोई वाली अलमारी में थे। तो वही मैं बाद में देखकर मैंने अपना सिर ठोक लिया कि यार कहाँ कहाँ कितना सामान रखा हुआ है। और मम्मी को भी ध्यान नहीं रहता, वो भी भूल जाती हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि आज हमारे कमरे जो हैं अस्त व्यस्त इसलिए हुए हैं क्योंकि भाई की फाइल नहीं मिल रही थी। और ये गद्दे वगैरह पूरा ये कमरा तो ज़्यादा उथल पुथल हो गया था क्योंकि यहाँ पर ना भाई यहाँ पर से ही वो अपना सारे सामान रखता है, वो यहीं पर सोता है। तो ये गद्दे वगैरह इसके नीचे दीवान पलंग के नीचे अलमारी सब हम लोगों ने छान लिया था, पर उसकी फाइल नहीं मिल रही थी। उस समय से ये ऐसा ही अस्त व्यस्त था। और फिर हम लोग उठे तो फटाफट से लग गए थे यहाँ सफाई यानी इसको व्यवस्थित जमाने में। तो चलिए इसको जमा देते हैं, उसके बाद यहाँ झाड़ू भी कर देंगे क्योंकि पूरा सा अस्त व्यस्त था तो सेट करना ही पड़ेगा। और
कोई भी लड़की हो मायके जाए चाहे ससुराल जाए, काम तो हम हाउस वाइफों का कभी नहीं छूटता। हमें अपने मायके में भी काम करना ही पड़ता है। चाहे हाँ, जिनके यहाँ जो नहीं करती हैं, जो बिल्कुल ये सोच के जाती कि भैया हम मायके आए हैं तो हम सिर्फ रेस्ट करेंगे, हमें कोई काम नहीं करना, आप अपने घर में करेंगे। और बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं, मैंने देखा है कि वो बिल्कुल भी एक ग्लास यहाँ से वहाँ नहीं रखना चाहती। वो सिर्फ अपनी भाभीयों पर डिपेंड रहती कि जो करे ये करे, हम क्यों करें। पर मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है कि जो करे भाभी करे, क्योंकि मेरे यहाँ तो भाभी है भी नहीं। और आ भी जाएगी तो हमें उसकी हेल्प तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अकेले इतना नहीं कर सकती। और आप लोगों को ना मेरे अगल बगल से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ मायके में जो है एक तो घर पक्का है और मैं ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी नीचे की आवाज़ ऊपर पूरी आ रही है। और यहाँ पर नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से ही वीडियो अपलोड हो पाते हैं। लगभग एक वीडियो अपलोड करने में 4 से 5 घंटा लगता है। वैसे तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, देखते हैं आप लोगों को कितने बजे तक मिल पाता है ये वीडियो। और पूरी कोशिश करूँगी कि आज आप लोग के साथ वीडियो शेयर ही कर दें। और चलिए यहाँ लगा देते हैं झाड़ू। और इन दिनों ना जाला बहुत लगता है, कहीं भी है थोड़ा बहुत, आपने जाला सुबह निकाला शाम को जाला लग ही जाता। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा देंगे और उसके बाद करेंगे मम्मी की हेल्प, क्योंकि बताया है कि हम लोगों को लड्डू बनाना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के प्यारे से सहयोग से मैं आगे बढ़ सकूं। वैसे तो आप लोग सपोर्ट करते हैं, बस मैं ही रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसमें रेगुलर हूँ, क्योंकि पुराने चैनल से मुझे अब कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उसका इम्प्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वो चैनल भी ख़त्म हो जाएगा। मेहनत तो मैं उसमें लगातार कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, पर रिज़ल्ट कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। और देखते हैं इस चैनल का भी अगर ठीक ठाक चला तो ठीक है, वरना मैं चैनल बंद ही कर दूंगी, क्योंकि अब मेरे पास वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा है, घर के काम भी बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ मम्मी ने लगा दिया था दही, जो जिसका मठा बनना है, क्योंकि बताया है कि लाइट गोल थी। तो सब काम हमारे 3 बजे दोपहर से ही शुरू है। और ये देखिए, ये डिब्बा मैंने निकाला था, तो इससे भी हमें निकालना थे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि लड्डू बनाना है तो उसके लिए हम कट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हमारे काम शुरू हो गए हैं। और इस समय ना मौसम बड़ा अजीब सा हो रखा, थोड़ी में धूप हो रही है, थोड़ी में छाँव हो रही है, मौसम कुछ इसी तरह का है। और बस 1-2 दिन बाद ही अब पितृपक्ष भी चालू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, कल है संतान सप्तमी का व्रत, यानी मंगलवार के दिन। आप लोग बताइएगा किसके किसके यहाँ संतान सप्तमी का व्रत आप लोग रहते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ MP छत्तीसगढ़ में इस व्रत को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये व्रत संतान के लिए होता है, तो सभी लोग ये व्रत रहते हैं। और मैं भी इस बार यहाँ पर हूँ। वैसे तो मुझे अभी तक चले जाना था, पर इस बार मैं घर से मूड ही बनाकर आई थी कि 1-2 दिन रहकर ही आऊँगी, क्योंकि एक ही जगह रहते रहते भी बोर हो जाते हैं। और आपने देखा भी था, गर्मी में मैं अपनी बहन के यहाँ भी गई थी, तो 2-3 दिन में ही वापस आ गई थी, क्योंकि मेरी वहाँ तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ से भी मैं जल्दी वापस आ गई थी। और यहाँ पर मैं कट करने लगी थी ड्राई फ्रूट्स, और यसी भी मेरी हेल्प करा रही थी। तो चलिए फटाफट से सारे काम हमारे हो रहे हैं, और काम तो इसी तरह से लगे रहते हैं। और किसके किसके यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई है ये भी बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें भी जानकारी मिल सके कि किसके किसके यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई है। और यहाँ यसी को मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करने में लगा दिया था, तब तक आ गए थे पापा, और हम लोग की होने लगी थी चाय, क्योंकि टाइम लगभग यहाँ 5 बज गए थे। और 5 बजे तक तो चाय हमारे यहाँ मायके में सभी लोग पी लेते हैं। और अभी इन दिनों ना बारिश जैसे ही रुकी तो काई बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और घर मेरा बहुत बड़ा है मायके का, मेरे मायके में 2 मकान है, एक कच्चा और एक पक्का है, जिसकी वजह से साफ़ सफाई लगातार जब यहाँ पर हो तभी होगी। मैं आई थी तो मम्मी मना कर रही थी कि बेटा मत करो, अभी बस नवरात्र से पुताई लग जाएगी तो सब कुछ ठीक ठाक सब व्यवस्थित हो जाएगा। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगी, बहुत गांव का दिखाऊँगी, ये दिखाऊँगी वो दिखाऊँगी, पर कुछ भी नहीं दिखा पाती, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं बाहर कहीं जा सकूँ। ये लगता है कि आए हैं तो मम्मी के साथ कितना मम्मी की हेल्प करा दें। और देखिए काफ़ी शाम हो गई थी, फिर आरती वगैरह होने लगी, पूजा होने लगी, और लाइट भी बार बार गोल हो रही थी। और मम्मी ने मुझे लगा दिया था यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट सेकने के लिए, क्योंकि जब हम लड्डू बनाते हैं गुड़ के तो ड्राई फ्रूट सेकना ही पड़ते हैं। इसी कढ़ाई में घी पका था, क्योंकि आपने देखा ही मम्मी ने मक्खन बनाया था। और मम्मी की एक आदत है, मम्मी अगर मक्खन बनाती तो तुरंत घी पका के रख देती। मम्मी बिल्कुल भी घी मक्खन को रखती नहीं, वो तुरंत पका कर उसको
रख देती हूँ। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स हम एक एक करके सेक लेंगे जो हमारे पास थे। और आप तो जितने ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं डाल दीजिए, वैसे हमारे पास सारे ड्राई फ्रूट्स ही थे। तो चलिए फटाफट से इनको सेक लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बना के रखिए। और आप लोग को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और आप लोग का सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। और कौन कौन अपने मायके में जाकर तीज का त्यौहार मनाया है, किसने किसने अपने ससुराल में तीज का त्यौहार मनाया है, ज़रूर बताइएगा सब कोई कमेंट करके। और ये देखिए ये गुड़ जो है ना, जैसे ही ये गुड़ हम लोगों ने निकाला, जबकि मम्मी भी जब ये गुड़ निकाले तो ये एकदम पिघला हुआ गुड़ था। और ये पुराना गुड़ नहीं था, एकदम नया गुड़ था जिसमें लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन रहे थे। देखो ये, और जैसे जैसे हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे थे ना, ये एकदम पिघल सा रहा था। और लास्ट में ना ये गुड़ ऐसा हो गया जैसे बर्फ़ी टाइप का हो गया था, जैसे बर्फ़ी पिघल गया था एकदम, जैसे जैसे हाथ के संपर्क में आ रहा था वैसा वैसे ये पिघल रहा था। और अब शायद आपको वॉइस जो बाहर की ना वो कम आ रही होगी, क्योंकि अभी मैंने सबसे बोला है यार थोड़ा हल्ला कम करो। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। और आज क्या, जब तक मैं यहाँ रहूँगी ऐसे ही डिस्टर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही हल्ला होता चारों तरफ से। तो चलिए यहाँ फटाफट से अब मैं इसमें घी भी डाल दिया था, सौंठ भी डाल दी थी, हल्दी भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए भुंजी हुई हल्दी रखी हुई थी, ये भी मैंने डाला कि शायद थोड़ा बहुत ये ठीक हो जाए, पर नहीं। और मम्मी से भी मैंने कहा कि मम्मी आप तो जानती हो कि गुड़ जो है पुराना यूज़ करते हो, जब गुड़ देखा था तभी हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना थे। लास्ट में मैंने और मम्मी ने फैसला किया चलो इसकी बर्फ़ी ही जमा देते हैं, तो इसको ऐसे ही चिपका के रख दिया था। और देखेंगे नहीं, इसमें आटा भूंज कर डालेंगे, अगर लड्डू बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर बर्फ़ी काट काट कर खा लेंगे। और ये इसमें डाल दी थी सौंठ, और ये बिल्कुल भी नहीं बना, पूरा तरह से ये बिगड़ गया था। और इसको फ़िलहाल तो फ्रिज में रख दिया, दिखाएंगे अगर दिखा पाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो चलिए ये तो बिगड़ ही गया है, अब इसकी बर्फ़ी जमने के लिए रख देंगे, या फिर इसमें दूसरे दिन आटा भूंज कर मिलाकर लड्डू बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए ये इस तरह से पिघल चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।